तो 2.3 स्टार्ट करने से पहले हमें करना है इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हम करेंगे दो चीज़ें, एक रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ऑल्दो लॉन्ग डिवीजन मेथड अब ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, बट स्टिल हम इसे सीखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में है और थोड़ा उसमें दिमाग अच्छे से खर्च होता है। बट उससे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे आज रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, कब यूज़ करते हैं और क्यों हम लॉन्ग डिवीजन की जगह रिमाइंडर थ्योरम प्रेफर करते हैं, ये ज़रा आज हम देखेंगे। तो भाई सबसे पहले देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम कहती क्या है। तो रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली हमारी ये कहती है कि लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल, यानी मेरा एक पॉलिनोमियल है जो है p ऑफ x, ये कोई भी एक रैंडम पॉलिनोमियल है मेरा जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकती है। यानी ये एक लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या कहा गया है कि भाई इसके बाद a हमें एक रियल नंबर दे रखा है, एक a है, रियल नंबर है हमारा। तो इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, जरा ध्यान से सुनना इसको, अगर मैं p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए हम क्या करते हैं, डिवीजन ऐसे ही करते हैं, जो नीचे आता है उसको बाहर लिखते हैं x माइनस a को, और p ऑफ x को हम अंदर लिखते हैं। अब ये बात कर रहा है रिमाइंडर की, ध्यान रखना यहाँ पे आपको क्वोशिएंट पता नहीं लगेगा, रिमाइंडर पता लगेगा। तो भाई रिमाइंडर बेसिकली ये कहता है कि यहाँ पे ब्ला 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 कुछ भी आ जाए, ब्ला 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 ब्ला, नीचे जो आपका ये रिमाइंडर बचता है ना, रिमाइंडर, ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा p ऑफ a। द रिमाइंडर इज p ऑफ a। आप जब इनको डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर आएगा p ऑफ a। अब ये कुछ ज़्यादा खास समझ नहीं आया होगा, इसको हम करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9। इसके थ्रू तुम्हें ज़रा क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं, इसे यूज़ कैसे करते हैं और हमें पता क्या चल रहा है इससे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 9 हमारा यहाँ पे ये कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, यहाँ पे देखो आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है लंबा सा, ये पॉलिनोमियल है आपका p ऑफ x, ये जो लंबा सा पॉलिनोमियल है ये है आपका p ऑफ x, और ये जो आपको दे रखा है जिससे डिवाइड करना है हमें x माइनस a, ये आपका x माइनस a की जगह पे हमें रखना है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हम केवल आपका रिमाइंडर थ्योरम से ये पता लगाएंगे कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, बहुत छोटी सी थ्योरम है, बड़ी आसान है, देखो ध्यान से देखना जरा से, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x रेज़ टू पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। मतलब अगर मैं इन्हें कुछ इस तरह डिवाइड करूं, देखो यहाँ पे इसको रब कर देते हैं जरा, अगर मैं इसको कुछ इस तरह डिवाइड करूं, यानी x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अगर मैं लिखता हूं, और अगर मैं बाहर लिख दूं x माइनस 1, तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा नीचे रिमाइंडर क्या आएगा ये मुझे बताना है, ठीक है। अब दो तरीके हैं, पहला तरीका है इसको करने का लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन हम इसमें कवर नहीं करने वाले क्योंकि वो थोड़ी लेंथी मेथड है, अगली वीडियो में कवर करेंगे इसकी। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं केवल आपकी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बहुत छोटी है, बहुत आसान है, और हमें से ये पता लग जाता है कि भाई रिमाइंडर क्या आएगा। ऑल्दो हमें इससे क्वोशिएंट पता नहीं लगता, केवल रिमाइंडर पता लगता है, जबकि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें क्वोशिएंट भी पता लग जाता है और रिमाइंडर भी पता लगता है, ठीक है। तो इसलिए हम केवल यहाँ पे आज रिमाइंडर थ्योरम सीखेंगे। देखो भाई, इसको बताने के लिए कि रिमाइंडर क्या आएगा, सबसे पहले आपको ये करना है कि जो x माइनस 1 है ना, जो आपका ये मोनोमियल है, इसका निकालना है 0, ठीक है। तो सबसे पहले 0 ऑफ x माइनस 1 इज, x माइनस 1 का आप 0 कैसे निकालोगे, इसको 0 के इक्वली पुट कर दो, इससे पहले सीखा था हमने, और यहां से मेरा आ जाएगा 1। तो जो 1 है मेरा वो x माइनस 1 का 0 है, ओके। अब इस 1 की वैल्यू मुझे पुट कहां पे करनी है, इस पॉलिनोमियल में जो है x रेज़ टू पावर 4। Now putting the value of x in p of x, ठीक है। अब मैं इस लंबे से p of x में x की वैल्यू पुट कर देता हूं, जो मेरा दे रखा है x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहां पे आपको 1 की जगह, x की जगह 1 पुट करना है, प्लस 1 का क्यूब
-2 × 1 का स्क्वायर +1 एंड इसके बाद अगले स्टेप में 1 की पावर 4 है, यानी 1 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1 × 1 × 1। तो भाई 1 की पावर 4 आपकी बेसिकली ये होती है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो देख लो, ये आपका 1 ही आता है, तो ये 1 आ गया, प्लस 1 का क्यूब भी आपका 1 होता है, और इसके बाद 2 1s are 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 2 1s are 2, और यहाँ पे +1 ये वाले 2 1 यहाँ चिपका दिए मैंने, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हमारा क्या आया अगला स्टेप, 1 + 1 is 2, 2 - 2 + 2, ठीक है, 2 - 2 + 2, +2 - 2 कैंसिल हो गया और मेरा आंसर आया 2। तो मेरा यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा ना वो आएगा बेटा 2, ठीक है। बहुत आसान था ये, बड़ा सिंपली हमने आराम से निकाल दिया। कैसे? अगर आप p ऑफ x को x - a, मतलब अगर आप यहां पे इसको, इस पूरे p ऑफ x को अपॉन कर लो x - 1 से, तो आपका आंसर यानी रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा आपका 2 यहां पे आपका बच जाएगा। अब इसी तरह से हम इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 10। तो यहां पे हमारा एग्जाम्पल 10, अब देखो एग्जाम्पल 10 आपका कह क्या रहा है, जरा इसको समझ लेते हैं पहले आराम से। चेक वेदर द पॉलिनोमियल q ऑफ t, आपको एक यहाँ पॉलिनोमियल दे रखा है q ऑफ t, ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1। आपको ये बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल q ऑफ t है ये इसका मल्टीपल है या नहीं है। इसका मतलब ये है, इसको जरा आसान भाषा में समझते हैं। मान लो कि मैंने इस बड़े से पॉलिनोमियल की जगह ना 100 ले लिया, ठीक है, और इस छोटे से मोनोमियल की जगह मैंने 10 ले लिया। पूछा ये जा रहा है कि क्या ये 100 इस 10 का मल्टीपल है या नहीं है, मतलब क्या ये 100 इस 10 की टेबल में आएगा या नहीं आएगा। अब मुझे नहीं पता इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, मैंने एक रैंडम वैल्यू मानी है 100। समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि जब मैं इस 2t + 1 की टेबल पढ़ूंगा ना, तो क्या टेबल कितने 1 ये पॉलिनोमियल मेरा आएगा या नहीं आएगा, ये वाला पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मैं 100 को 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 10 10s are 100 -0। तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करके मैं पता कर सकता हूं कि क्या ये बड़ा सा पॉलिनोमियल उस छोटे से मोनोमियल की टेबल में आएगा नहीं आएगा। कैसे? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, तो मेरा रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो रिमाइंडर थ्योरम यहां चिपका के हम ये देखेंगे कि क्या हमारा इन दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए भाई, सबसे पहला काम, इसको आप लिख भी सकते हो, फाइंड द 0। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, उसको एग्जाम में मत लिख देना। ऑफ मोनोमियल, जो आपका मोनोमियल है, मोनोमियल टर्म है, उसका पहले 0 निकालो। यहां पे हमारी मोनोमियल टर्म है 2t + 1, इसका 0 निकालने के लिए उसको आप 0 के इक्वल पुट कर दो, तो 2t = -1 और मेरा अल्टीमेटली t आ जाएगा -1/2। तो ये मेरा आ गया मोनोमियल ये मेरा आ गया 0 इस मोनोमियल का। तो ये है मेरा 0 इस मोनोमियल का। सेकेंड स्टेप होना चाहिए आपका जिसमें आप पुट द वैल्यू ऑफ 0 ऑफ द मोनोमियल इनटू पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको इसके पॉलिनोमियल में इस मोनोमियल के 0 की वैल्यू पुट करनी है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ये दे रखा है q ऑफ t = 4t³ + 4t² -t - 1, ठीक है। तो भाई ये हमने लिख लिया अपना मोनोमियल। अब लिखते हैं जरा इस t की जगह -1/2, जितनी ही जगह आपको t लिखा हुआ है हर जगह पे -1/2 चिपका दो, ठीक है। तो 4 × 1/2 का क्यूब, कैलकुलेशन पार्ट ध्यान से देख लेना इसमें, वरना फिर एग्जाम में जाके कांड कर दोगे तुम। चलो, हर t की जगह 1/2 लिख लिया है, ओके। इसके बाद एक एक करके सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले आपको 1/2 का क्यूब निकाल के दिखाता हूं कोने में। देखो 1/2 का क्यूब क्या होगा, 1/2 × 1/2 × 1/2
सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4 4 2 जा 8 1/8 आ गया। तो ये मेरा हो गया 4 मल्टीप्लाई 1/8, ओके, प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, इसके बाद माइनस 1/2 -1। अब जरा ध्यान से देखो, बॉड मास फॉलो करना है। बॉड मास क्या कहता है, पहले होगा मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लिकेशन या पहले होगा BOD। देखो भाई BOD ये रहा आपका, बॉड मास यहाँ लिख लेते हैं BOD, बॉड मास। बॉड मास की जगह ब्रैकेट ओपन तो है नहीं, तो पहले डिवीजन करना है, डिवीजन। चलो डिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन ये कट गया 2 से, 4 से 4 कटा, और तो कुछ कट नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट 1/2 प्लस, ध्यान से देखो साइंस कहाँ लगाए हैं, 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 -1 माइनस 1/2 -1, ओके। अब कुछ कुछ कट रहा है यहाँ पे, क्या क्या कट रहा है, प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 -1, आंसर आ गया मेरा भैया 0। तो यहां पे हमें पता लग रहा है कि जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया मेरा आया रिमाइंडर 0। तो यहां पे आप आराम से लिख दो एज द रिमाइंडर इज 0, यहां पे आराम से लिख सकते हो, इसको नीचे लिख देना इस क्वेश्चन के, एज द रिमाइंडर, इस क्वेश्चन के बाद लिखना ऐसे, रिमाइंडर इज 0, सो Q of t is the multiple of t plus 1। That's it। So यहाँ खत्म होता है हमारा एग्जाम्पल 9 और 10, और होपफुली रिमाइंडर थ्योरम का हल्का सा इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अब इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे हम 2.3 के क्वेश्चंस में, बढ़िया तरीके से लगाएंगे। और उससे पहले जरा लॉन्ग डिवीजन मेथड को भी एक बार नजर मार लेंगे, भाई क्या होती है, क्यों यूज़ नहीं करते इतना, अब हम क्यों इतनी लंबी है वो, क्यों NCERT में इतना यूज़ नहीं किया जा रहा, बस बता रखा है रेफरेंस के लिए तुम्हें, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में लॉन्ग डिवीजन के साथ, और उसके बाद करेंगे हम 2.3 सॉल्व। सो तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग द कंसेप्ट।